गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई, और अभी आपका चल रहा है सीआई में जो कि आज का क्लास सिर्फ होगा, उसके बाद आपका सीआई ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि टाइप की बात किया जाए 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट कर लिया, और टाइप 6 में टोटल जो कि 14 क्वेश्चन है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 10 नंबर तक क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। अब जो भी बचा कुचा है सब आज के क्लास में ख़त्म हो जाएगा। चलिए एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने एक बुक खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, जो कि नवीन अंगणित का है। ये बुक अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें 0 to हीरो लेवल तक का सफ़र है। इसमें एडवांस क्वेश्चन भी दिया गया है ना। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। कहता है किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपये हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए। हमें राशि ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं कि भाई कितना आपका मूलधन है, ये चीज़ हमें काउंट करना है। राशि दी गई तो इतना रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए बनाते हैं। तो 4% का वैल्यू, 4% का मान होता है भाई, 4% का मतलब होता है 1/25, ठीक है। तो बोलिए, हमने बोला प्रिंसिपल और अमाउंट के साथ नहीं छोड़ना है, बाकी सब चीज़ हो जाएगा आपका, बंद निकल जाएगा, कुछ भी पूछेगा। हाँ, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकलता है रेट से, तो रेट दिया गया 4%, 4% को फ्रैक्शन में हमने देखा 1/25। ये चीज़ तो अब पता होना चाहिए। अभी भी नहीं पता है तो 4 परसेंटेज रेट की 100 चलेगा, 4/25 का हंड्रेड, अब तो बोल सकते हैं 4% का मतलब 1/25। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल हो जाएगा 25, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू प्रिंसिपल कहलाती है। मैं हर एक वीडियो में बताते हुए आ रहा हूँ। प्रिंसिपल 25, ऊपर में ब्याज आता है, तो ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट हो जाएगा 26। 2 वर्ष का बोला, तो इस पर पावर 2, इस पर भी पावर 2, 25 का पावर 2 625, और 26 का पावर 2 676। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके पास जो दिया गया हो जाती है, तो 338 रुपये हो जाती है। क्लियर है, 338 रुपये हो जाती है। हम लोग के अनुसार से कितना हो जाती है, हो जाना मतलब अमाउंट 676 रुपये हो जाती है। तो हो जाना का तुलना हो जाना, ये अमाउंट का तुलना अमाउंट से जो पूछे उससे गुना, हमें मूलधन निकालना, राशि निकालना, 625 से मल्टीप्लाई। अब इसको हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कटान छटान कीजिएगा, 312.50 आ जाएगा, 312.50, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो 12वां नंबर क्वेश्चन दिया, कहता सुरेश ने एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, यह 2 साल में बढ़कर जो कि 2420 रुपये और 3 साल में इतना रुपये हो जाते हैं। तो वार्षिक दर का प्रतिशत ज्ञात करें। हमें वार्षिक दर का प्रतिशत ज्ञात करना है, बिल्कुल चिंता करना नहीं। जब भी रेट ज्ञात करना होता है तो हमने बताया, रेट के लिए स्पेशल मैंने रूल आपको बताया है ना, कि किस प्रकार से रेट होता है। तो सबसे पहला बात देखिए ये है ना, कहता 2 साल में बढ़कर 2420 रुपया हो जाता है, फिर कहता है 3 साल में इतना, तो कोई दिक्कत नहीं, 2420 रुपया लिख लेता हूँ, 2420 और फिर 2662 रुपये, इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटान छटान कर लीजिए, ऐसा कटान छटान कीजिए कुछ ना कुछ बाहर आ जाए, है ना। तो मैं कह सकता अगर इसको 2 से कटाए, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2 0 0, इसको कटाए 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये कट नहीं रहा है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है रेट, तो कट नहीं रहा है तो कोई दिक्कत। अब इन दोनों के बीच का गैपिंग देखें, तो गैपिंग होगा 121 का, यहाँ गैपिंग हो गया 121 का, यहाँ पर गैपिंग अंतर किससे होता है, तो आपका ये जो वृद्धि या कमी जो हो रहा है ये मूलधन से, तो मूलधन को हमेशा नीचे, तो 121 पे 1 0, मूलधन नीचे। रेट निकालना तो 100 से गुना, बस ऐसे ही रेट निकालने के ही नियम ही है। जब तक कटे कटाना नहीं कटने लगे तो दोनों के बीच का गैपिंग कर लेना, बाकी बात जो भी अंतर है उसको ऊपर लिख देना,
और मूलधन को नीचे प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना। 121 से 121 खत्म, 0 0 खत्म, हो जाएगा आपका 10% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कहानी खत्म। इस प्रकार से 13 नंबर देखिए क्वेश्चन, 13 नंबर अब 12 नंबर एक ही है, ठीक है भाई। तो 12 नंबर में सिर्फ रेट पूछा गया था जो कि 10% निकला। यहाँ पे आपका पूछ दिया गया क्या चीज़, पूछ दिया गया राशि ज्ञात करें, यानी कि मूलधन ज्ञात करें। तो यहाँ 10% ऑप्शन नंबर देखिए 4 में है, तो इसके अनुसार से हम आ सकते हैं। तो रेट आपका प्रिंसिपल जो है कि मूलधन जो है कि 2000 ही आएगा। तो बोलिएगा कैसे आएगा सर जी, ये भी बता दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ। तो हमने बोला था ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 10% का मतलब 1/10 बता है, तो 10 हो जाएगा प्रिंसिपल और 1 जोड़ दीजिए 11 हो जाएगा अमाउंट, बस है 2, इस पर पावर 2, इस पर पावर 2, 10 का पावर 2 100, 11 का पावर 2 121। यहाँ बोल दिया गया कि 2 वर्षों में 2420 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे 2 वर्षों में 2420 रुपया हुआ। हम लोग के अनुसार से कितना हो गया 121। हुआ का तो हुआ से जो पूछा से गुना, मूलधन पूछा गया तो 100 से गुना, क्योंकि ये मूलधन है। 121 दूना हो जाता है, अब 2 गुना 100 और 1 0, तो 2 पर 2 0 हो जाएगा, 3 0। तो इस प्रकार से बता सकते ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखिए 14 नंबर कहते हैं यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर राशि ज्ञात है। बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहला कंडीशन हमें क्या करना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये 10% पे 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और उसके बाद साधारण ब्याज भी निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कह सकते हैं 10% का मतलब 1/10 होता है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10, अमाउंट हो जाएगा 11। 2 वर्ष का निकालना है, इस पर पावर 2, इस पर पावर 2, ये हो जाए 100, ये हो जाए 121, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर रहता है आपका 21। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल दिया 4000 रुपये पर 10% है, तो 4000 रुपये मूलधन दिया गया है। हम लोग के अनुसार से मूलधन 100, मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना ब्याज 121 से गुना, 2 जो 2 खल्लास 21 चौके हो जाता है 84, 84 पर 1 0। आपसे जो क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन था उल्टा, कहता है ब्याज से आधा, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज से आधा, तो आधा इसको कीजिए पहले 2, तो हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूना यानी हो जाएगा 400, ये 2 पंच 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 0 0, 420। तो साधारण ब्याज पर निवेश, अब देखिए यहाँ पर ये, तो ये इतना सा काम कर ले। कहता है कि यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, हमारे पास साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि, तो ये हमने कर लिया चक्रवृद्धि ब्याज का आधार हो गया आपका 420 रुपया। अब 420 रुपया हुआ आपका SICI है, देखिए 420 रुपया जो आपका आ गया, ये 420 रुपया ये आ गया CI। यहाँ पे आपका बोल दिया गया, देखिए कहता है कि आधा चक्रवृद्धि ब्याज से आधा क्या है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा कहता है साधारण ब्याज जो है यहाँ पे शुरू से, यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, 3 वर्षों के लिए प्राप्त जो साधारण ब्याज है, कहता कंडीशन है 4000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है ना। तो ये ब्याज से हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया 420 रुपये। तो ये 420 रुपया जो निकला भाई, ये आपका SI निकल गया। आधा जैसे कि ना, तब CI नहीं रहा, SI रहा, ठीक है। तो SI हम लोग कैसे निकालते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ, R इंटू टी करके, R इंटू टी कीजिए, 8 गुना 3 तो हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो गया 24। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, SI का तुलना SI से, जो पूछे उससे गुना। मूलधन पूछा तो 100 गुना, मूलधन जब भी पूछेगा तो 100 गुना, ठीक है। अब इसको कटाउन छटाउन कीजिएगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको कटाइएगा 3 से कटा 3 8 24, 3 से कटाएगा 3 लगा 3, 3 चौक 12, और फिर इधर 8 बच गया, इधर 4 से कटाएगा 4 दूना 8, 4 से कटाएगा तो 25 बार में, 2 से कटाएगा तो हो जाएगा 70 बार में, 25 7 175 होता है, ठीक है। 175 25 गुना 70 कीजिएगा, तो ये ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज, है ना, 10%, लेकिन आज के क्लास में ये टोटल जो जितना भी क्वेश्चन था CI का ये समाप्त हो गया। तो कैसा लगा वीडियो भाई कमेंट करके अवश्य बताएं, है ना। टोटल चैप्टर ख़त्म कर दिया और इस चैनल पे अपलोड भी आपका जो कि सारा चीज़ दे ही दिए हैं।
है ना। तो अगला दिन मैं नेक्स्ट विषय पर चर्चा करूंगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने मित्रों के साथ से शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता है इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।